अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और जैसे जैसे मैंने चिंतन मनन किया ये विज्ञान के ऊपर, वैसे वैसे मेरे को अनुभव में आया कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग बातें। धर्म पाप पुण्य और प्रायश्चित के लिए, विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए। दोनों सब्जेक्ट अलग है, गलत नहीं है, मगर क्या है, जिसको पाप पुण्य और अच्छा लाइफ चाहिए तो पाप पुण्य और प्रायश्चित ये सब्जेक्ट है। तो दुनिया के सभी धर्म में तीन बात करते हैं, पाप पुण्य और ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो पुण्य होगा, और ये करोगे तो प्रायश्चित होगा। तो धर्म है वो प्रायश्चित के लिए। तो इसीलिए ये मेरा जीवन आगे बढ़ता गया, सब संशोधन करता गया। धीरे धीरे ये ब्रह्मांड का रहस्य अपने आप खुला होता गया, क्योंकि खुला ही तो है, दृष्टि ही चाहिए, लॉक एंड की में नहीं है। हमारे पास दृष्टि नहीं है तो हम क्या करेंगे। सर आइजैक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खुला हुआ, उसको खुला हुआ तो यानी उन्होंने रियलाइज किया, करेक्ट और नॉट। मगर जब इसको रियलाइज नहीं हुआ था, क्या उससे पहले वो सिद्धांत नहीं था? उन्होंने डिस्कवर किया है, क्रिएट। और इसीलिए मैंने कहा ये सनातन सत्य को मैंने डिस्कवर किया है, क्रिएट नहीं किया है। वो तो था है और हमको रियलाइज करना है, बस। समझ में आया? तो ये जिस प्रकार से जीवन मेरा चलता गया, सत्संग प्रवचन करता गया। 1980 से मैं सत्संग करता हूँ, 1980 से। पहले 80 में दादा भगवान ने आज्ञा दिया था, तब मैं सत्संग करता था, देश विदेश में भी जाता था, और यही मेरा जीवन था, बाह्य जीवन। और अंदर संशोधन चलता रहता था, रिसर्च चालू रहता था, आज भी रिसर्च चालू है। और धीरे धीरे रिसर्च में मैंने पाया कि आखिर ये दुनिया के जितने भी धर्म है, क्या बताया, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी धर्मों की बात है। ये धर्म क्या है और ये आध्यात्म विज्ञान क्या है, इनका रहस्य खुला कि दुनिया का सब धर्म वो एक ही प्रकार के फॉर्मेट पे चलता है। ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड सेम फॉर्मेट पे चलता है। क्या बताया, समझ में आया? टाइटल चेंज होगा, कॉलम वही होगा। दुनिया के सभी धर्मों में एक गॉड का टाइटल चाहिए, यस और नो? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन, ओके? अभी मैं फॉर्मेट क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। दुनिया के सभी धर्मों में एक गॉड का टाइटल होता है, यस और नो? दुनिया के सभी धर्मों में एक गुरु का टाइटल होता है, यस और नो? दुनिया के सभी धर्मों में एक मंदिर या धार्मिक स्थानक होता है, यस और नो? दुनिया के सभी धर्मों में मंत्र होता है अलग अलग, यस के नो? दुनिया के सभी धर्मों में अपने अपने शास्त्र होते हैं, यस और नो? दुनिया के सभी धर्मों की अलग अलग संस्था होती है, यस और नो? दुनिया के सभी धर्मों के अंदर अलग अलग रिचुअल्स होती है, यस और नो? दुनिया के सभी धर्मों के अंदर वरघोड़ा होता है, यस और नो? और दुनिया के सभी धर्मों के अंदर वर्तमान गुरु शिष्य होते हैं, इसको मैं फॉर्मेट कहता हूँ। एंड द स्पिरिचुअल साइंस इज बियॉन्ड फॉर्मेट, जिसमें कोई फॉर्मेट। नाउ यू अंडरस्टैंड?
the difference between the religion of the world and spiritual science. The spiritual science is beyond format. इसमें कोई फॉर्मेट, क्योंकि साइंस है, ये धर्म फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है, और साइंस यूनिवर्सल टू साइंस, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड है, इंडिविजुअल बिलीफ के ऊपर डिपेंड नहीं। समझ में आया? ये सब मेरा रिसर्च है, दुनिया की कोई किताब में नहीं है ये बातें। ये मेरा खुद का रिसर्च एंड रियलाइजेशन। अभी लोग सुन के पढ़ के बोलेंगे वो एक अलग बात है। ओरिजिन होता है और जेरोक्स होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये मेरा रिसर्च है, रियलाइजेशन है। फिर दुनिया के बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को साइंटिस्ट मिलते हैं इसरो नासा के, वो बोलते हैं कि स्वामी जी हम भी साइंटिस्ट है, आप भी साइंटिस्ट है, तुम भौतिक विज्ञान, हम भौतिक विज्ञानी है, तुम आध्यात्म विज्ञानी है, तो आखिर उसमें डिफरेंस क्या है कि दुनिया में दो प्रकार का साइंस है? मैंने बोला नहीं, साइंस तो एक ही प्रकार का है, मगर दुनिया के जो भौतिक विज्ञानी है उनके पास जो साइंस है वो अपूर्ण साइंस है, चाहे वो नोबेल प्राइज विजेता है या उनके पास कोई भी प्रकार की सिद्धि क्यों ना हो, मगर उनके पास लिमिटेड साइंस है। क्या है? दुनिया के कोई भी भौतिक विज्ञानी सिर्फ 5 तत्वों को बिलीव करता है, जड़ तत्व, गति, टाइम एंड स्पेस। ये 5 तत्वों को जो बिलीव करता है वो भौतिक विज्ञानी है। और आध्यात्म विज्ञानी का मतलब 5 तत्व होता है, आत्मा को जोड़ दिया तो स्पिरिचुअल साइंस होता है। मगर दुनिया में साइंस 2 प्रकार के नहीं है। ये भी हमारा खुद का रिसर्च है, दुनिया की कोई किताब में है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये किताबों की बात नहीं, बियॉन्ड स्क्रिप्चर। और जब मेरे को लोग पूछते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सन्यासी, साधु लोग, न्यूज़पेपर वाले पूछते हैं, तो बोला स्वामी जी तुम मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? इतने सारे धर्मगुरु अलग अलग प्रकार के स्थानक बनाते हैं, तो आप मंदिर क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा मैं इस दुनिया के अंदर पत्थर के मंदिरों के अंदर भगवान की स्थापना करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जिंदे मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करने के लिए आया हूँ। जो है इसको प्रकट करने के, देने के लिए नहीं आया हूँ, है उसको क्या करने के लिए आया हूँ? मैं पत्थर के मंदिरों के अंदर परमात्मा को बिठाने के लिए नहीं आया हूँ, और ना मैं विरोधी हूँ, मगर ये मेरा विषय नहीं, ये फॉर्मेट का विषय है। समझ में आया? तो ऐसी बात है, तो दुनिया तो पूछेगी तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, गोल गोल बातें नहीं चलेगी। समझ में आया? सो व्हाट, जो भी मैं कहूंगा उसके हर शब्दों के लिए, हर सेंटेंस के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं कहता हूं जो भी बोलूंगा ये मेरे अनुभव का है, तो 100% मैं ही जिम्मेदार हूं। मगर जो लोग किताबों से बात करेंगे, किसी की सुन के बात करेंगे, वो कभी ये सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं कि जो मैं बोलता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा? किताबों में लिखा है, हमारे धर्मगुरु ने कहा है, हमको तो मालूम। बोलते नहीं है। समझ में आया? तो दुनिया का कोई भी धर्मगुरु अच्छा टीचर हो सकता है, मगर दुनिया का कोई भी धर्मगुरु साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। तो साइंटिस्ट टीचर नहीं हो सकता है, और टीचर का मतलब होता है शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना, शास्त्रों को अनुभव करना और दूसरे को समझाना। क्या बताया? शास्त्रों को समझना, पढ़ना, समझना और दूसरे को समझाना, इसको कहते हैं शास्त्र ज्ञानी। यस और नो? और शास्त्र ज्ञानी का आधार क्या है? क्या है बताइए? किताब। समझ में आया? और अनुभवी ज्ञानी इसको कहते हैं जो अपने अनुभव से बोलते हैं, और जो बोलते हैं इससे किताब बनती है, वो किताबों में से। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? एक किताब में से बोलता है
और एक जो बोलता है इससे किताब बनती है। दैट द डिफरेंस ऑफ शास्त्र ज्ञानी एंड अनुभवी ज्ञानी। ये सब परिभाषा मेरी खुद की है, दुनिया के कोई शास्त्रों में लिखी हर बात खुद के अनुभव की है। समझ में आया? ये कर्म कैसे बनते हैं, ये पूरी प्रोसेस हम नहीं समझाई डिटेल में। हाँ, कर्म भाव से बनते वो तो बताया गया है, मगर प्रोसेस क्या है वो नहीं बताया। समझ में आया? तो साइंस में इंपॉर्टेंट प्रोसेस का होता है, नॉलेज का नहीं। साइंटिफिक प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तभी आपके उत्तर के अंदर इतना पावर होगा, दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपके बात को डिनाई नहीं कर सकती। समझ नहीं सकती, ऐसा हो सकता है, मगर डिनाई नहीं। अगर आपको डिनाई करना है तो आपके पास सही उत्तर होना है। समझ में आया? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता है, मगर आप इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं उत्तर का। समझ में आया? तो इसीलिए ये साइंस है, अपने आप ही पावरफुल है, इनको और कोई पावर की जरूरत नहीं है। और जो भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके मुखारविंद में से जो भी शब्द निकलते हैं, उसके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही सर्टिफाइड है। नेचर विल सर्टिफाइड है, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो खुद अनसर्टिफाइड है, उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। समझ में आया? तो इसीलिए अनुभवी पुरुष किसी के सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उनकी जबान ही सर्टिफिकेट होती है। The nature will accept the words of अनुभवी ज्ञानी। कुदरती उनको स्वीकार करेगी, क्योंकि वो खुद की बात नहीं करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं। समझ में आया? मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, सनातन सत्य की बात करता हूँ, कुदरत के कानून की बात करता हूँ। तो कुदरत कैसे मेरे पर उठेगी? मैं मेरी तो बात करता नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं गुरु हूँ, ये मेरी आज्ञा है, ये मैं आपको क्रियाकांड देता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये मेरा मनोवचन का है, खुद ही कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ। समझ में आया? तो आप सब लोगों को जो प्रश्न करना है, समय की मर्यादा को ध्यान में रखें, कर सकते हैं प्लीज। आप सबको आनंद तो आता है ना, बट समाधान होता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान समझने के लिए, ये कंठस्थ करने के लिए नहीं है। समझना है, घर जाके उसको डाइजेस्ट करना है, उसके बाद दृष्टि से उसका उपयोग करना है, और लास्ट में अनुभव करना है। और जितना उपयोग करके अनुभव करेंगे तो अज्ञान मिटेगा, आपका विजन पावरफुल होगा, मन वचन का में कोई फर्क नहीं होगा, और वो हमारा सब्जेक्ट भी। समझ में आया? तो ये ऐसा विज्ञान है। तुकाराम महाराज वो जो बोलते हैं, जो ब्रह्मांड है वो पिंड में बॉडी, मतलब अभी वो समझ में आ रहा है। जो 6 तत्व अंदर है वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वही पिंड में है, पिंड में सो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सो पिंड में। वो पहले समझ में नहीं आता। तो कैसे बताओ? 6 तत्व का तो मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं किया? अभी ये पिंड में कैसे 6 तत्व है? आत्मा तत्व है, चेतन तत्व है क्या नहीं अंदर? जड़ तत्व है, गति सहायक है कि नहीं? ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग है कि नहीं? गति सहायक। स्थिति सहायक मतलब ऑर्गन। ऑर्गन कैसा है? ब्लड सर्कुलेशन घूमता रहेगा, ब्रीदिंग चलता रहेगा, मगर उसकी वेन कैसी रहेगी? वो भी घूमेंगी तो। तो एक गति सहायक, दूसरा स्थिति सहायक, फिर 5वां तत्व रहेगा समय। सभी ऑर्गन का और शरीर का सबका आयुष्य होता है लाइफ टाइम साइकिल। कभी किडनी बिगड़ गई, कभी तो फेफड़ा बिगड़ गया, कभी आंखें बिगड़ गई, कभी नाक, कभी बाल, कभी हाथ पांव, कभी कमर, सबका अपना अपना लाइफ होता है। टाइम साइकिल, और शरीर का भी टाइम साइकिल है। और लास्ट में स्पेस, अगर स्पेस नहीं होता है तो हवा अंदर जाएगी, खाना खा सकेंगे,
पानी पी सकेंगे। तो ये सब होता है क्योंकि स्पेस है। तो 6 तत्व अंदर है कि नहीं? तो पिंडे सो और ब्रह्मांडे सो। तो ये साइंस सिद्ध होता है कि नहीं? ये कोई चमत्कार की बात है? तो मैंने कहा जैसे जैसे साइंस समझोगे ब्रह्मांड का सभी रहस्य खुला हो जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है, जो हमने सिर्फ जाना ही नहीं था, मगर था सही, सिर्फ जाना नहीं था बस। क्योंकि इस प्रकार के अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमको मिले नहीं। जो भी मिले वो सबने फॉर्मेट की ही बात किया। किसकी बात किया? फॉर्मेट से आगे जाने के लिए सोचने तक नहीं कहा। बोलते नहीं है, बस यही सर्कल में लगे रहो, उससे बाहर जाओगे तो गिर जाओगे। यही बताते हैं ना दुनिया के सभी धर्म गुरु। मैं कहता है सर्कल से ही बाहर निकलो तब ब्रह्मांड का रहस्य मालूम होगा। सर्कल में रहोगे तो आपका ज्ञान दर्शन सर्कल जितना ही होगा। जैसे मेढक जो कुएं के अंदर होता है तो उसका ज्ञान कितना होता है? कुआ जैसा होता है। इसको पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो मालूम। लोगों के पैसा से मैं 5 करोड़ का संस्था बना दूं तो मैं त्यागी। घर परिवार छोड़ के 10,000 शिष्य बना दूं तो त्यागी। साल में 12 बार वरघोड़ा निकालूं तो मैं त्यागी। नहीं बोलिए, बताइए मेरे को। सच्चाई को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये मेरी बात नहीं है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। यस और नो? दुनिया ऐसे चलती है। अज्ञानी हम हैं, वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो माया की जाल रची है इसको हम स्वीकारते हैं, इसीलिए अज्ञानी हम हैं, वो नहीं है। समझ में आया? जागृत हमको होना है, उनको जो करना है वो करें, उनकी जिम्मेदारी, मगर जागृति हमारे पास चाहिए कि हमको कौन से रास्ते पर जाना है। समझ में आया? ये दुनिया है, यहाँ तो वैरायटीज होगी, चॉइस हमारी होनी चाहिए कि कौन से रास्ते पर हमको आगे जाना है। रास्ता गलत नहीं होता है। क्या बताया? रास्ता गलत नहीं होता है, रास्ता बताने वाला गलत हो सकता है। अगर यहाँ चौर आया है, 4 रास्ता है, ठीक है, उसमें कौन सा रास्ता गलत? चार रास्ता आप क्या बोलते हैं? यहाँ चोर आया है, ठीक है, उसमें कौन सा रास्ता गलत है? कौन सा रास्ता गलत? रास्ता तो गलत हो ही नहीं सकता है नहीं, मगर तुमको जो रास्ते पर जाना है उसके अलावा रास्ता दिखाए वो तो गलत है। आप कहते हैं मेरे को मुक्ति प्राप्त करना है, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को सनातन सुख चाहिए, वो रास्ता दिखाएगा पाप पुण्य का, तो वो तो रास्ता गलत है ही। यस और नो? हमको मुक्ति का रास्ता चाहिए, तुम पाप पुण्य की बात करते। दोनों रास्ता क्या है? हम खुद अपने परमात्मा को पहचानने के लिए आपके पास आए हैं और तुम कहते राम कृष्ण हमारे परमात्मा है, फिर किसको पहचानने का? बोलते नहीं है, मगर गुरु तो कहते राम कृष्ण हमारे परमात्मा है, और वो तो आपको मंदिर में मिल गया, अभी ढूंढने की जरूरत। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो रास्ते दिखाने वाला गलत हो सकता है, रास्ता गलत, जो सही रास्ते को सही बताते हैं और जो गलत रास्ते को सही बताते हैं, तो ये बताने वाले की गलती हो सकती है, रास्ता गलत। तो कोई व्यक्ति मेरे को कहता है कि स्वामी जी मेरे को अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, साधन संपत्ति सत्ता चाहिए, तो कोई बात नहीं, पुण्य करो मिलेगा आपको। कोई कहता है मेरे को मोक्ष में जाना है, तो मैं कहूंगा अज्ञान मिटाओ, मनोचंकार से मुक्त रहो, ये मुक्ति का मार्ग है। गलत रास्ता क्यों बताऊंगा? जिसको सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, उनको पुण्य।
तो मैं क्यों आत्मा की बात करूंगा? और जिसको मुक्ति चाहिए उनको पाप पुण्य की बात क्यों करूंगा? नाउ यू अंडरस्टैंड? तो जो गलत रास्ता बताता है वो बताने वाला गलत हो सकता है, रास्ता गलत नहीं।